साथियों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा पावर पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 17 अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर्स को कवर करते हुए आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं अपनी आज की करंट अफेयर्स की तरफ। ओके दोस्तों, हम आ गए हैं आज के करंट अफेयर्स के पहले पॉइंट पे और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला पॉइंट है तपेदिक रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है। तो ये दोस्तों आपका इससे संबंधित फैक्ट है दोस्तों, और साथ ही में किस जीवाणु के द्वारा होता है ये भी जान लेते हैं। तो ये आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा होता है और इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं। इस रोग को कई नामों से जाना जाता है। इसे तपेदिक, क्षय रोग, टीबी, फेफड़ों का रोग और ट्यूबरकुलोसिस इत्यादि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसका, तपेदिक रोग का समय रहते इलाज एवं रोकथाम संभव है। अगर आपको पहले ही डायग्नोस हो जाता है तो इसका जो इलाज है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मौत के 10 कारणों में से टीबी का स्थान प्रथम है। दोस्तों जनरली जो मौतें किसी रोग के कारण होती हैं तो उसमें ये देखा गया है कि जो सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं वो टीबी के कारण होती हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों वो आपका वन्य जीव फोटोग्राफर 2020 का खिताब किसे दिया गया है। तो ये दोस्तों सर्गेई गोर्स्को को दिया गया है। इन्होंने रूस में एक पेड़ को गले लगाने वाली बाघिन की फ़ोटो खींचने के लिए उन्हें वर्ष 2020 का वन्यजीव फोटोग्राफर का खिताब मिला है। ओके, नेक्स्ट फोटो का शीर्षक था दोस्तों आलिंगन। इसकी घोषणा रॉयल हाइनेस द डचेस ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीच उपग्रह किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये दोस्तों आपका स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया है और इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी हैं। फैक्ट ये है, इस उपग्रह के द्वारा बढ़ते समुद्र के स्तर को मापने के लिए 10 नवंबर की एलोन मास्क के स्पेस एक्स द्वारा कैलिफोर्निया के बेडेनबर्ग वायुसेना बेस से लॉन्च किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है। तो ये विश्व मौसम संगठन ने जारी किया है, WMO ने। ओके, WMO संयुक्त राष्ट्र के द्वारा संचालित होता है तथा इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, हाल ही में समाचारों में देखा गया बायो फोर्टिफिकेशन शब्द का संबंध किससे है। तो ये दोस्तों इस शब्द का जो संबंध है खाद्य फसलों के पोषण मूल्य में वृद्धि से है। नेक्स्ट पॉइंट है इससे संबंधित वो है आपका, इसमें पारंपरिक पौधों के प्रजनन कृषि विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक फसल में विटामिन और खनिजों के घनत्व में वृद्धि करके खाद्य फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाने की एक विधि है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व आर्थिक आउटलुक 2020 का संबंध किससे है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से है। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है विश्व आर्थिक आउटलुक 2020 IMF द्वारा जारी किया जाता है। साथ ही में इससे संबंधित और भी फैक्ट है। इस वर्ष का विषय था एक लंबी और कठिन चढ़ाई था। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, वर्ष में 2 बार जून और अक्टूबर में जारी किया जाता है, पहला जून में और दूसरा अक्टूबर में जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑपरेशन ग्रीन किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। तो ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। इससे संबंधित फैक्ट है, ये एक निर्धारण योजना है जिसके तहत किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिया जाना है। ये कृषि रसद, किसान उत्पादक संगठनों, प्रसंस्करण सुविधाओं और कृषि उपज के प्रबंधन को बढ़ावा देता है। इसके अंतर्गत
निम्नलिखित फसलें आती हैं, इसमें टमाटर, प्याज, आलू के सामूहिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्टार्स परियोजना किस संगठन से संबंधित है? तो ये विश्व बैंक से संबंधित है। यह विश्व बैंक की स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च फॉर स्टेट्स परियोजना है, जिसका शार्ट है STARS है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, यूरोपीय जापानी अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिसने बुध के रास्ते पर पहली शुक्र ग्रह के लिए उड़ान भरी है? तो ये आपका है बेपी कोलंबो। ओके, इससे संबंधित फैक्ट है कुछ, वो भी देख लेते हैं। इसको अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया गया था और ये बुध की 7 साल की यात्रा पर है, अभी ये जारी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपका ये गुजरात की कोकला के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? तो ये हैं आपके कौमुदी मुंशी जी, ये फेमस है इसके लिए। इन्हें गुजरात की बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ गुजरात के नाम से भी जाना जाता है। इनका निधन 93 वर्ष की आयु में कोविड-19 के संक्रमण के द्वारा हो गई है। ओके, और इनका जो जन्म है वो आपका वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? या 2020 गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों आपका 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही में इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी हैं, वो भी जानना ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2020 का विषय क्या था? तो इसका विषय दोस्तों ये था, एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। दोस्तों एक बार रिपीट कर रहा हूँ, गरीबी उन्मूलन दिवस 2020 का विषय था एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट है आपका, इसी से रिलेटेड पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने दिसंबर 1992 में इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस पेरिस फ्रांस में 1987 में मनाया गया था। नेक्स्ट आपका है जो वो है PM मोदी जी FAO की वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो ये है दोस्तों आपका 75 रुपये का सिक्का जारी किया था। इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी हैं, वो भी देख लेते हैं। PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 अक्टूबर 2020 को वर्चुअली खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए के उद्देश्य से 75 रुपये का मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, MACS 6478 किस फसल की एक किस्म का नाम है या किस फसल की किस्म है? तो ये दोस्तों आपका गेहूं की फसल का नाम है और साथ ही में इस किस्म से गांव करंजखोप महाराष्ट्र में किसानों की फसल पैदावार दुगनी हो गई। इससे संबंधित नेक्स्ट पॉइंट, इस किस्म को आगरकर अनुसंधान संस्थान ARI के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था। साथ ही में इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है लास्ट में, इसे ब्रेड गेहूँ ट्रिटिकम ब्यूटीवियम एल के रूप में जाना जाता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ में आज की जो 17 अक्टूबर की करंट अफेयर्स है वो समाप्त होती है और आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। साथ ही में दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ ही में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, तो धन्यवाद।